मध्य प्रदेश में आज से स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। सरकारी अस्पतालों में संविदा पर काम करने वाले करीब 20,000 कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। कर्मचारी काम सम्मान वेतन नियमितीकरण और निष्कासित कर्मचारियों की बहाली की मांग कर रहे हैं। मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी आज एनएचएम दफ्तर का घेराव करने वाले हैं। तो लगातार संविदा कर्मचारी मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने वाले हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद लाइव जुड़ चुके हैं भोपाल से। प्रमोद, आज अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा सकती है। क्या कुछ जानकारी इस पूरी हड़ताल को लेकर? देखिए, लाजमी है स्वास्थ्य सेवाओं की अहम कड़ी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आंदोलन की राह चले गए। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में तकरीबन 20,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं और ये एनएचएम दफ्तर इनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया। ये तस्वीर देखिए, राजधानी भोपाल के एनएचएम दफ्तर की है। 2018 संविदा नीति पूरी तरीके से लागू करने और इनके जो साथियों का निष्कासन हुआ है, उनकी वापसी की बहाली की मांग को लेकर ये एनएचएम दफ्तर यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। नारेबाजी की ये तस्वीर आप देखिए। ये वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा संभालती है, और जब ये काम पर नहीं रहेंगे तो यकीन मानिए स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। पीछे आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन यानी एनएचएम का दफ्तर है, उसके बाहर ये नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदेश भर से जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, अलग अलग पदों पर तैनात हैं, उनके यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। महत्वपूर्ण मांगों को लेकर लगातार ये मांग कर रहे हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा था। अब आश्वासन पूरा ना होते देख ये आंदोलन की राह चले गए। जितेंद्र सिंह भदौरिया मेरे साथ मौजूद है। सर, जिम्मेदारी बड़ी होती है, मरीजों की सेवाएं आपके हाथ में होती हैं, लेकिन आप तो आंदोलन की राह, मरीजों की मुश्किलात नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में हड़ताल नहीं होना चाहिए, परंतु कई बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से जिलों में भी ज्ञापन दिया, उनके सीएम हाउस पहुंचकर भी निवेदन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने कई बार निवेदन किया और मिशन संचालक महोदया से निवेदन किया, एसीएस सर से भी निवेदन किया। संविदा कर्मचारियों को हमेशा जब हड़ताल करो तब लॉलीपॉप दे दिया जाता है और ठेंगा दिखा दिया जाता है। क्या 5 जून 2018 को जो 5 साल पहले नीति लागू कर दी गई थी, कई विभागों में लागू कर दी गई है, परंतु हम लोगों को उसका लाभ नहीं दिया गया है और कई विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं। सभी को समायोजित किया जाए, नियमित किया कर्मचारी के। आंदोलन पर जाने से क्या फर्क पड़ेगा स्वास्थ्य सेवाओं पर? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की जो टेस्टिंग व्यवस्था है, रिपोर्टिंग व्यवस्था है और जो मरीजों को दवाई वितरण का काम है, टीकाकरण है, मुख्यतः टीकाकरण है, और जो कोरोना का टीकाकरण चल रहा है, जैसे कल ही अभियान है, तो उसमें सभी पे प्रभावित हो जाएंगे। लोग परेशान नहीं होंगे? नहीं, लोग परेशान होंगे, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और मैं तो माननीय मिशन संचालक महोदया से बात करना चाहता हूं, वो बात करें और हमारी समस्या का समाधान करें। हमारे सपोर्ट स्टाफ निष्कासित कर दिए गए। मलेरिया वाले लोगों को जो रोजगार देने वाली बात करती है सरकार, और मलेरिया के 700 लोग बाहर कर दिए गए। हम मिशन संचालक महोदया से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों को बुलाएं और चर्चा करें। प्रदेश भर से जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं सभी लोग? बिल्कुल, सिलसिला लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। कई गाड़ियाँ रोक ली गई हैं हमारी हैं। और ये क्या फोन पर या पत्राचार से बातचीत नहीं हो सकती थी? मैंने कई बार प्रयास किया है, परंतु शासन प्रशासन तक बिल्कुल आंदोलन के माध्यम से ही बात जाती है। संचालक ने बात नहीं की? मैंने 13 तारीख को बैठक बुलाई थी, परंतु कोई हाँ कर देते, कोई आदेश प्रशासन नहीं करते हैं, और जिन चीजों पे सहमति भी हो जाती है। क्या ये जो आंदोलन है वो आगे बढ़ेगा या फिर सिर्फ आज तक? नहीं, बिल्कुल, आज हमारे जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं सभी से बैठक करके, और यदि हमसे चर्चा नहीं करते, हमारी मांगों के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, सपोर्ट स्टाफ की निष्कासित वापसी नहीं होती है,
ये सपोर्ट स्टाफ की वापसी नहीं होती है, मलेरिया वालों की वापसी नहीं होती है, और जो आउटसोर्स हैं उनको समय पर सैलरी नहीं दी जाती है, और हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाती। 5 जून 2018 को नहीं लागू किया जाता तो निश्चित ही अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे। एनएचएम दफ्तर के बाहर ये मौजूद तमाम संविदा स्वास्थ्य कर्मी वो हैं जो कोरोना टीका की जिम्मेदारी संभालते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, वो काम उन्होंने छोड़ दिया है। एनएचएम दफ्तर के बाहर यहाँ पर पहुँच गए हैं और एनएचएम डायरेक्टर से बातचीत के लिए अड़े हुए हैं। देखिए, इस बार 2-2 इन्होंने फैसला ले लिया है कि मांग पूरी होना चाहिए, नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की राह चले जाएंगे। और इनके हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर देखिए बड़ा फर्क पड़ेगा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं। क्या नाम है आपका? वर्षा शर्मा। कहाँ से आए आप? उज्जैन से आई हूँ मैं। किस पद पर तैनात हैं आप? TBHV के पद पर हूँ। टीबी का पूरा काम देखती हूँ। उज्जैन तो बहुत दूर है, भोपाल से यहाँ आना पड़ा। तो मजबूरी है ना, प्रशासन सुन नहीं रहा है। क्या मजबूरी है? हमारी 2015 की एक नीति है, 2018 वाली नीति है, उसको लागू नहीं कर रहे हैं। वो 90% वाली नीति है, तो उसको लागू नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। देखिए 2018 संविदा नीति पूरी तरीके से लागू हो, ये मांग है इनकी, महत्वपूर्ण मांग है। इनके कई साथियों को नौकरी से निकाल दिया गया, उनकी बहाली की मांग कर रहे हैं। नियमित कर्मचारियों के देखिए समकक्ष इन्हें 90% वेतनमान मिलना चाहिए। कई बार प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किए, लेकिन इनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है। अब मांगे पूरी होते ना देखकर ये आंदोलन की राह चले गए। और इन संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो बता रहे थे कि पिछली बैठकों में मिशन संचालक से बातचीत करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन बातचीत नहीं हुई है। अब बातचीत होती है तो ठीक है, नहीं कब जो मरीज़ हैं उनकी मुश्किलात बढ़ेगी। कई जो टेस्टिंग जांच सुविधाएं हैं सरकारी वो ठप हो जाएंगी, कंप्यूटर वर्क है स्वास्थ्य सेवाओं का वो ठप हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है जो टीकाकरण, कोरोना से बचाव का जो कोरोना कवच और का जो देखिए आप टीकाकरण अभियान चल रहा है उस पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ये तमाम जो जिम्मेदारी संभालने वाले संविदा जो हेल्थ वर्कर हैं वो आंदोलन की राह चले गए। बातचीत हुई तो ठीक है, आज बातचीत से बात बन गई तो ठीक है, नहीं ये अनिश्चितकालीन आंदोलन की राह गए तो यकीन मानिए मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। 20,000 से ज़्यादा पूरे प्रदेश भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं।